Next, ethyl ethanoate is hydrolyzed slowly by water in the following acid catalyzed reaction. CH3, CO2, CH2, CH3 plus H2O gives H positive. Oh, gives in the presence of H positive. H positive catalyst है. CH3, COOH and CH3, CH2OH. Ester का hydrolysis. The concentration of ethyl ethanoate was determined at regular time intervals as the reaction progressed. ठीक है. अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेक किया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगी. The concentration of ethyl ethanoate was determined at regular time intervals as the reaction progressed. Two separate experiments were carried out with different HCl concentrations. The following graph shows the results of an experiment using HCl of concentration 0.1 mole per dm cube. ठीक है. When the experiment was carried out using HCl of 0.2 mole per dm cube, the following results were obtained. Plot these data on the axis above and draw a line of best fit. अब इन्होंने line of best fit बोला है, लेकिन straight line नहीं बोला है. आप जब ये points को plot करोगे, since I'm doing this on a digital device, तो मैं ये points plot करके line नहीं बना सकूंगा यहाँ पे. ये आप लोगों ने खुद ने करना होगा अपने papers पे. ठीक है? तो आपका एक curve आएगा. याद रखना, a curve is a line of best fit. They never mentioned straight line. ठीक है? A line in its scientific terms means a continuous plot. ठीक है. तो अ कर्व इज अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. आप जो है पॉइंट्स प्लॉट करके एक कर्व बनाओगे, क्योंकि 0.1 मोल पर डीएम क्यूब पे भी जो बनाई हुई है लाइन यहाँ पे ग्राफ में, ये भी एक कर्व है. इसी तरीके का कर्व होगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका प्लॉटिंग का काम. नेक्स्ट, use one of the graphs to show that the reaction is first order with respect to CH3, CO2, CH2, CH3. Show all your working and show clearly any construction lines you draw on the graph. ठीक है. तो अब हम we get back to the graph. और याद रखना, even after plotting the other graph, ठीक है, आपने एक ग्राफ खुद बनाया है, एक ग्राफ आपको बना हुआ मिला है. Chances of error in the graph that you have drawn will be more than the ग्राफ दैट हैज बीन गिवन टू यू ड्रॉन. तो हम ड्रॉन वाला यूज करेंगे. तो इसकी हाफ लाइफ निकालने आप 0.2 से 0.1. ये है 0.1. तो 0.1 पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे, और हम चेक करेंगे कि हमारा जो है वो टाइम क्या है, और ये टाइम यहाँ पे मिनट्स में है. लेबलिंग ऑफ द एक्सिस सेज टाइम इन मिनट्स. ठीक है. अच्छा, तो 60 से लेके 80 तक है, और कितने हैं? 1 2 3, 3 डिविजन्स हैं. 80 और 60 में 20 का फर्क है. तो 20 डिवाइडेड बाय 3, 6, 66, 72. तो ये 70 हुआ ना, तो 60, 65, 70, 75, 80 ज़्यादा था ना, तो 65. तो 60 और 65 के बीच में आ रहा है, तो 62.5 आ रहा है. तो हमारे जो हाफ लाइफ आई है इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट हाफ लाइफ जो है वो आई है 62.5. अब सेकंड हाफ लाइफ देखते हैं. सेकंड हाफ लाइफ के लिए कलर चेंज कर लेते हैं. 0.1 से 0.05, तो 0.4, ये रहा 0.05. अब यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे. ये एग्जैक्टली यहाँ टच कर रहा है, तो ये हो गया 125. ठीक है. 125 माइनस 62.5 करके हमें देखना है. जिसका जवाब आ रहा है 62.5. तो रेड में जो लिखा वो हमारी फर्स्ट हाफ लाइफ है, ब्लू में जो लिखा वो हमारी सेकंड हाफ लाइफ है. दोनों हाफ लाइफ जो हैं वो सेम है. दैट मीन्स हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, एंड बिकॉज हाफ लाइफ इज कांस्टेंट दैट मीन्स दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो वर्किंग भी यही होगी आपकी. फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए 62.5 माइनस 0 62.5. सेकेंड हाफ लाइफ के लिए 125 माइनस 62.5 गिव 62.5. सो
It is a first order reaction because it has a constant half-life. Next, use the graph to calculate the order of reaction with respect to HCl. अब HCl की एक concentration जो दी गई है वो है 0.1 और जिसका प्लॉट आपने बनाना था वो है 0.2 और निकालना क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HCl. तो इसके लिए लिखा हुआ है शो योर वर्किंग शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइन यू ड्रॉ ऑन द ग्राफ. तो इसके लिए हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे प्लॉटेड कर्व की भी. ठीक है ना. हमारे जो हाफ लाइफ यूं लिखते हैं half life at HCl concentration 0.1 mole per dm cube is 62.5 minutes. ठीक है ना. तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरा कर्व जो प्लॉट करेंगे उसकी हाफ लाइफ निकालेंगे. टी हाफ at HCl concentration of 0.2 mole per dm cube will be, जब आप प्लॉट करोगे आपको मिलेगा 31 मिनट्स. ठीक है ना. ये आपको प्लॉट करके निकालना होगा. फिर इन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो 62.5 divided by 31, this will give us a value of 2.0. ठीक है. 2.0 क्या है, हाफ लाइफ का डिफरेंस. कॉन्सेंट्रेशन करते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू हाफ. ठीक है. जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ करोगे तो आपका हाफ लाइफ डबल हो जाएगा. जब कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो हाफ लाइफ आधी रह जाएगी, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है. अगर 0.1 मोल पर डीएम क्यूब यूज किया तो 62.5 मिनट्स में रिएक्शन हो गया. तो 0.2 यूज करोगे तो एग्जैक्टली 62.5 का आधा यानी 31.25. जो हमने जो ग्राफ बनाया उसमें क्योंकि ह्यूमन एरर इंक्लूडेड है तो हमें 31 मिनट आंसर आया था. तो ये एग्जैक्टली ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये बता रही है कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HCl जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है. ठीक है ना. कॉन्सेप्ट याद रखना कि हाफ लाइफ डबल हो जाती है अगर कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है. हाफ लाइफ आधी हो जाती है अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाती है. यहाँ पे यही केस है. ठीक है ना. हाफ लाइफ आधी हो गई जब कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई. So this is how you calculate the half-life for HCl by using the other plotted point. Next, write the rate equation for this reaction and calculate the value of the rate constant. तो rate equation हो जाएगी rate equals K concentration of HCl power 1 and concentration of the other reactant. other reactant यहाँ पे क्या होगा, जो एस्टर था. ठीक है, उसका भी पावर 1 हो जाएगा. ये एस्टर पावर 1 रेट के की वैल्यू के विल बी इक्वल टू रेट अपॉन concentration of HCl पावर 1 इंटू concentration of एस्टर पावर 1. तो अब आप क्या करोगे, आप जो है concentration of HCl तो जो ग्राफ यूज करोगे उसकी रखोगे. ठीक है ना. रेट आप चाहो तो इनिशियल रेट निकाल लो. ठीक है. इनिशियल रेट कैसे निकालते हैं, इट इज अ रेट व्हेन टाइम इक्वल्स 0. यानी आप जो है अपने कर्व पे टेंजेंट बनाओगे एट टी इक्वल्स 0. ठीक है. वो टेंजेंट जो है उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लोगे, वो ग्रेडियंट हो जाएगा रेट. ठीक है. इसी तरीके से HCl की कॉन्सेंट्रेशन और एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल डालोगे. दोनों HCl की 0.1 ले लो अगर हम जो ऑलरेडी ड्रॉन ग्राफ यूज कर रहे हैं, और एस्टर की 0.2 ले लो. ठीक है. उसको आप यहाँ पे डालोगे और आप के की वैल्यू निकाल लोगे अपने वैल्यूज से. अच्छा, यूनिट्स ऑफ के क्या हो जाएंगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड डिवाइड बाय मोल पर डीएम इंटू मोल पर डीएम क्यूब. तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे मोल पावर -1 डीएम पावर +3 सेकंड पावर -1. ये हो गए यूनिट्स ऑफ के
for this reaction. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी इन्होंने रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं RBr एंड NaOH, ठीक है। दिस ग्राफ हैज बीन ड्रॉन व्हेन NaOH कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1। डेटा दिया हुआ है फॉर ग्राफ टू बी ड्रॉन व्हेन NaOH कॉन्सेंट्रेशन इज 0.15, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, देखो सवाल क्या दिया हुआ है, यूज वन ऑफ द ग्राफ्स टू कंफर्म दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RBr। खुद ही बोले फर्स्ट ऑर्डर, यानी हाफ लाइफ निकालनी है। यू विल कैलकुलेट टू हाफ लाइफ्स, ठीक है। हाफ लाइफ जो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, तो आपको इसकी जब दो हाफ लाइफ निकालोगे, दोनों हाफ लाइफ की सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। सेम वैल्यू जो है वो आपकी तकरीबन तकरीबन बिटवीन 75 से 85 के बीच में होनी चाहिए, या 76 से 84 यूं समझ लो, ठीक है। हाफ लाइफ जो आपकी 76 से 84 मिनट्स के बीच में आनी चाहिए, ये आपके अप्रूव्ड वैल्यू होगी, ठीक है। यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NaOH, शो ऑल योर वर्किंग। एग्जैक्टली वही करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम लोग दोनों ग्राफ के हाफ लाइफ्स निकालेंगे और हाफ लाइफ का रेशियो निकालेंगे और रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। 0.15 अपॉन 0.1 इज 1.5, तो 1.5 टाइम्स आपने कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज की, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ में भी 1.5 टाइम्स जो है वो कमी आएगी, ठीक है ना। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ कम हो जाती है, तो ये आपका यहाँ पे रेशियो आ जाएगा हाफ लाइफ का। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट says write the rate equation for this reaction and calculate the value of the rate constant। rate equation लिखोगे आप, ठीक है। rate will be equal to K concentration of RBr power 1 into concentration of NaOH power 1, और फिर K निकालने के लिए आप कर दोगे रेट, जो कि आप टेंजेंट टू द कर्व एट टी इक्वल 0 बनाओगे, इनिशियल रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RBr, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन RBr इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। जो ग्राफ यूज करोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन आप ले लोगे NaOH की। आपने अगर 1.1 वाला यूज किया तो 0.1 रखोगे, आपने 0.15 वाला यूज किया तो आप 0.15 वाला यहाँ रखोगे। इससे आप निकाल लोगे अपना रेट कांस्टेंट, एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाएंगे मोल पावर -1 DM पावर +3 सेकंड पावर -1। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी मैंने सेकंड रखा है, लेकिन आपके एक्सेस लेबल जो है वो मिनट्स में है, तो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंगली जो सेकंड पावर -1 है उसको मिनट्स पावर -1 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो मोल इनवर्स DM पावर +3 मिनट्स पावर -1, इस तरीके से आपका जो है वो यूनिट्स ऑफ के आ जाएंगे। और के कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय ड्राइंग टेंजेंट टू द कर्व एट टी इक्वल 0, उससे इनिशियल रेट आ जाएगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ RBr एंड NaOH रख के आप जो है के की वैल्यू निकाल लोगे। एंड दैट इज हाउ यू डू हाफ लाइफ क्वेश्चंस।